अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया में पाई जाने वाली खूबसूरत बतखें, जिन्हें देखकर आप अल्लाह पाक की कुदरत का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमारी ज़मीन को खूबसूरत बनाते हुए कितने शानदार जानवर और परिंदे पैदा किए हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और आप हमारी इस टीम का हिस्सा बन जाएं। शुक्रिया। चलते हैं अपने आज के इस मौजू की तरफ। पानी वाली बतखों की 100 के करीब इकसाम हमारी इस दुनिया में पाई जाती हैं। ये आमतौर पर दलदल, समुंदर, दरिया, तालाबों और झीलों के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। दुनिया में ये सिर्फ अंटार्कटिका के अलावा हर मुल्क में पाई जाती हैं। इनका एक ही खानदान है जिसे एनाटेरिया बोला जाता है। इनमें मुख्तलिफ इकसाम हैं। कई बतखें अपनी खूबसूरत रंगत, खूबसूरत चोंच और खूबसूरत आवाज के लिए मशहूर हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे खूबसूरत और नायाब बतखों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हर्लेक्विन बतख। ये बतख छोटी लेकिन मुहिम जोई के लिए जानी जाती है। ये समुंदर और तेज रफ्तार से चलने वाली पहाड़ी पानी यानी नदियों, चट्टानी साहलों और सफेद पानी में गोताखोरी के लिए मशहूर हैं। इन बतखों को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे पेंडी डक, सी रैट, रॉक डक, ग्लेशियर्स डक और सफेद आंखों वाला गोताखोर वगैरह। ये बतखें समुंदर के साहिल पर झुंडों की सूरत में रहना पसंद करती हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए ये एक मुनफरिद और कमाल का इंतखाब होगा। किंग ईडर बतख की चंद नस्लें ईडर नस्ल से ताल्लुक रखती हैं, जिसके नर की चोंच का ऊपरी हिस्सा पीले रंग का होता है। किंग ईडर बतख की बड़ी नस्लों से ताल्लुक रखती है, जो गर्मियां जंगलात और पहाड़ी इलाकों में जबकि सर्दियां समुंदर में गुजारना पसंद करती हैं। ये बतखें कमाल की तैराक होने के साथ साथ बहुत ही माहिर गोताखोर होती हैं, जो कि समुंदर में 180 फीट गहरा गोता लगाने के लिए जानी जाती हैं। लॉन्ग टेल्ड डक। इस नस्ल की बतखें बहुत माहिर तैराक और गोताखोर होती हैं, जो कि किंग ईडर की नस्ल को मात दे सकती हैं। ये समुंदर की सतह पर खाना तलाश करते हैं। ये 200 फीट गहराई में समुंदर के अंदर से अपना खाना ले आती हैं। ये छोटी पतली समुद्री बतख अपने दिन का तकरीबन 80% हिस्सा पानी में ही गुजारती हैं। इस बतख के नर अपनी खूबसूरती में किसी से कम नहीं। इनकी दुम के 2 पंख लंबे होते हैं, जिनसे ये पुरकशिश दिखाई देते हैं। ये गर्मियों में साहिल समुंदर पर झुंड की सूरत में रहते हैं, जबकि सर्दियां मीठे पानी की झीलों में गुजारते हैं। मैंडारिन डक। मैंडारिन बतख मशरकी एशिया में रहने वाली पर्चिंग बतख की नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि इनकी बड़ी तादाद इंग्लैंड, आयरलैंड और कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। इनके नर को बहुत से रोशन रंगों और गर्म गुलाबी बलों की वजह से जाना जाता है। दरख्तों की बढ़ती हुई कटाई की वजह से ये एशिया के जंगलात में नायाब होती जा रही हैं। लेकिन इन बतखों का शिकार बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि इनके गोश्त का जायका बहुत अजीब होता है। इनके घोंसले दरख्तों के ऊपर होते हैं, ऐसे दरख्त जिनके नीचे से तालाब या कोई नदी बह रही हो। ये अपने बच्चों को तैराकी सिखाने के लिए घोंसले से पानी में गिरा देते हैं। जब बच्चे सही तैराक हो जाते हैं तो नर अपने बच्चों के साथ तैराकी करते हैं। हुडिड मर्गेंसर। इसका नाम इसके गैर मामूली क्रिस्ट की वजह से मिला है, जो नर और मादा दोनों के पास होता है। इनकी आवाज मेंढक से मुशाबहत रखती है। ये बतखें तालाबों और नदी नालों में रहना पसंद करती हैं। इनके बच्चे बहुत कम देखभाल का वक्त लेते हैं, क्योंकि इनके बच्चे पैदा होते ही चंद घंटों बाद बहुत माहिर अंदाज से तैराकी करके डुबकी लगाना सीख जाते हैं। सेम्यूडक। सेम्यूडक मर्गेंसर की एक नस्ल से ताल्लुक रखती है, जो कि यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। इनकी आंखों के स्याह निशानात और इनके सर पर स्याह रंगत वाली लकीरों से ये बहुत खूबसूरत तासर देते हैं। ये झाड़ियों और ऐसी जगह जहां लकड़ियों में बहुत बड़े सुराख हों वहां रहना पसंद करते हैं। इनमें से कई बतखें हर साल अलास्का के एल्यूटन जजायर का दौरा करते हैं, जहां इनको वहां की हुकूमत मेहमानों की तरह इनकी देखभाल करती है। ये मीठे पानियों के अलावा जंगलात और चट्टानों में रहना पसंद करते हैं। स्पेक-टेल्ड ईडर। एक मखसूस चेहरे के साथ ये बतख भी ईडर बतखों की इकसाम में से एक है। ये खूबसूरत बतख अलास्का के साहलों और साइबेरिया में पाई जाती हैं। ये गर्मियों में टिंडर पर घोंसला बनाती हैं। ये बहुत नायाब मानी जाती हैं। ईडर की नस्लों में ये एक ऐसी नस्ल है जिसमें पिछले 50 सालों में काफ़ी कमी हो गई है। यूएस वाइल्ड लाइफ की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि इन्हें 1970 की दहाई से अब तक इनकी नस्ल 96% कम हो चुकी है। सर्फ स्कूटर।
सिर्फ स्कूटर को उसके संकी स्याह और सफ़ेद जमालियाती के लिए बाज़ औक़ात संकिंग हेडेड कोट या ओल्ड संकिंग हेडेड कहा जाता है। इसके निशानात और साख्त हाले कोइन बतख से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। ये मौसम गर्मा में शुमाली अमेरिका के बहरुल काहिल और बहरे ओकियानूस के साहली पानियों में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये ग्रोहों की सूरत में रहना पसंद करते हैं और ग्रुपों की सूरत में ही तैराकी और शिकार के लिए गोताखोरी करते हैं। वुड डक, इस खूबसूरत और दिल फरेब बतख को लकड़ी की बतख कहा जाता है। इसका ताल्लुक मैंडेरन बतख की नस्ल से है। इसके चमकदार सर और खूबसूरत रंगों की वजह से यह परिंदों के शौकीन के लिए खूबसूरत खजाने से कम नहीं है। ये शुमाली अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा रंगीन परिंदों में से एक है। इसकी नस्ल को 19वीं सदी के आखिर में शदीद ज़वाल और मादूमियत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह उनका बेजा शिकार किए जाना और दरख्तों की कटाई है। ये दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहना पसंद करते हैं। ये चलते हुए कबूतर की तरह आगे पीछे झटके के साथ चलती हैं, यानी मटक मटक के। नॉर्दर्न शावेलर्स, अगरचे शुमाली शावेलर्स के निशानात बहुत ज्यादा मालाड बतख से मिलते जुलते हैं। ये अपनी चोंच को सर समेत पानी के अंदर कर लेते हैं, जिस वजह से ये पीछे से ऊंचे हो जाते हैं। ये दलदल से भी खाना तलाश करने की महारत रखते हैं। इनका शिकार बहुत आम है, जिस वजह से इनकी नस्ल भी खतरे से दोचार है। इनके गोश्त का जायका काफी हद तक लजीज होता है। ये लंबी उड़ान और ज्यादा देर तक तैरने के लिए जाने जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।